प्रश्न लेते हैं। जीवन की अधिकांश चिंताएं भ्रम के कारण उपजती है। जीवन के संकट अगर हम गौर से देखें तो संकट नहीं, उस संकट का भ्रम हमें दुख देता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, संकट संकट होता है, अधिकांश नहीं, कुछ संकट में संकट का भ्रम हो सकता है, लेकिन ये कोरोना संकट संकट है, संकट का भ्रम नहीं है। प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा, हम सभी को लेना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, बाहर निकलने पर 1 मीटर की दूरी बनाई रखनी चाहिए, हाथ को धोते रहना चाहिए, जीवनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। अपनी सहायता आपको खुद करनी होगी। त्रिकटु लें, गर्म पानी पिए, तुलसी लें, हल्दी लें, ये सभी जान रहे हैं, सभी लोग ले रहे हैं। गिलोय लें, शतावर लें, अश्वगंधा लें, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो वायरस आपको नहीं आप पर हावी होगा। तो कहने का अर्थ है संकट भ्रम के कारण नहीं होता, कर्म के कारण होता है, प्रारब्ध के कारण आता है, परिस्थिति के कारण आता है। ये महत्वपूर्ण है, भ्रम के कारण नहीं आता संकट। तो 2 बातें हैं, परिस्थिति पर सम्यक रूप से विचार करता है और प्रारब्ध पर सम्यक रूप से विचार करना। परिस्थिति और प्रारब्ध में सम्यक रूप से जीवन जीने के लिए उचित क्रियान्वयन करना, कार्रवाई करना, तब बात बनती है। संकट किसी पर भी आ सकता है, पर पहले से अगर हम तैयारी करके रहेंगे, अगर दूरदर्शी रहेंगे, तो हम सूक्ष्म को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। जब तक पूजा पाठ अगर पहले से करके रखेंगे, दूरदर्शी हैं, तो फिर जोड़ का झटका धीरे से लगेगा। ये जब तक पूजा पाठ प्रारब्ध का सम्यक उपचार है, नहीं तो पाँव उखड़ ही जाएगा। एक बात है, अगर संकट कम हो गया, पूजा पाठ आपने किया, आप ये भी कह सकते हैं ये संकट का भ्रम था। नहीं, ये सत्य नहीं है। सही दृष्टि होना चाहिए। तर्क तो आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि 2 ही संकट के स्रोत है, प्रारब्ध और परिस्थिति। दोनों पर सम्यक विचार कर ले, उपाय कर ले, तो संकट कमजोर पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रकृतिगत जीवन है तो प्रारब्ध भी है और परिस्थिति भी है। हाँ, अगर परमात्मगत जीवन हो जाए तो फिर परमात्मगत जीवन में वेदांत तो सब भ्रम ही है, सब माया ही है, ये प्रकृति भी भ्रम है। तो हमारे जीवन की चेतना कहाँ अटकी हुई है? जहाँ टिकी हुई है वहाँ की बात है, वहाँ का है सब कुछ। शंकराचार्य के लिए तो सब भ्रम है, सब माया है, संकट भी भ्रम है। पर हम लोग तो शंकराचार्य नहीं बन पाए हैं ना, हम तो सामान्य मानव हैं। अगर हमारे शरीर में घाव है और घाव अगर बढ़ता है, पकता है, तो दर्द देगा ही ना। और दर्द जब बेहिसाब होगा तो वो संकट कहला जाएगा, संकट हो जाएगा। हाँ, हम वेदांती हो जाए तो घाव भ्रम है, इस तरह से माने तो देह ही भ्रम है। देह को भी हम भ्रम मान सकते हैं, जो हमारा शरीर है। प्रश्न ये कि कक्षा 1 में आप पढ़ रहे हैं या किस क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर 1 में पढ़ रहे हैं तो ये MA का सवाल है, ये नहीं पूछना चाहिए। अगर MA में पढ़ रहे हैं तो पूछने वाले को सोचना चाहिए कि सामने वाला जिससे पूछा जा रहा है वह कहाँ तक पढ़ा है ना। मजेदार बात, अगर हम MA में पढ़ रहे हैं तो शंकराचार्य की तरह समाधि लाकर बैठे होते। यहाँ पर हम आपके सवाल का जवाब क्यों देने के लिए रहते? तो प्रश्न का उत्तर इसलिए दे रहे हैं कि हमारे लिए प्रश्न सच है। हम ये मानते हैं कि प्रश्न मिथ्या है, तो फिर हमें उत्तर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कई बार भ्रम और सत्य अधिकारी भेद के अनुसार होते हैं। आपने जो प्रश्न किया, हम उसको दूसरी ओर लेके जा रहे हैं कि संकट का भ्रम कष्ट देता है, लेकिन कुछ समय संकट संकट होता है। संकट भ्रम के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार आता है। लेकिन अगर भ्रम की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो भ्रम और सत्य अधिकारी भेद के अनुसार होते हैं। भ्रम और सत्य पर एक किताब लिखी गई है, रूप में एक दार्शनिक हुए हैं ब्रेडले, एपरेंट और रियलिटी, आभास और सच। इसलिए ब्रेडले को पश्चिम का शंकराचार्य कहते हैं। अब उनमें शंकराचार्य जैसा ज्ञान था या नहीं था ये तो हम नहीं कह सकते, पर वो उनमें विचार तो अवश्य था। जॉन एफ ब्रेडले को हम पढ़ें और जानें तो बात बनेगी।